Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. Right. So बेटा आज का सेशन जो है हम पहले एक सवाल से करेंगे, है ना? तो आप लोग को स्क्रीन के सामने यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या सवाल है देखिए। चलिए मुझे बताइए क्या सवाल है। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू और योर फ्रेंड्स? क्या आपको ऐसा कोई पता है जो आपके साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ डिसएग्री यानी कि राजी नहीं होता है? हर टाइम में आप कुछ बोलते हो, आपके बिल्कुल ठीक ऑपोजिट बोलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति पता है बेटा आपको? और कंटिन्यू कर रहे हैं, और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग दे शुड डू। ओके, सो व्हाट दे डूइंग, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do. ओके, तो जो बाकी लोग सोचते हैं उसके बिल्कुल ठीक ऑपोजिट वो लोग करना चाहते हैं यानी पसंद करते हैं। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति पता है बेटा? यस, जीपीएस जाजरा, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत मिस किया हमने। अभी क्लाइमेट कैसा है? आप लोग वापस ज्वाइन हो गए हो, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए। वेरी गुड मॉर्निंग जाजरा। यस, तो क्या आपको कोई पता है? ऐसे पता है तो माइंड में रख लीजिए कि कोई तो ऐसे व्यक्ति है, ऐसे आपको तुरंत आया होगा। आपके एज के लिए आपके दोस्त होंगे या जो आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, ऐसे सब आपको ऐसा माइंड में आता होगा कि एक व्यक्ति है जो हमेशा जो मैं बोलता हूँ उसको ठीक ऑपोजिट बोलते हैं। तो बेटा अभी हमको पता है, मगर उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? हम देखें, कहते हैं वो भी देखेंगे हम। So, 1 minute. I just clicked off the activity. I'll just start it. तो वो भी आपके, ये सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, की बुक में ही है। ओके बेटा, तो इसे हम फ्लिप करके देखते हैं। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। तो जैसे मैंने कहा, एक वर्ड को आप सोचो जो इसको डिस्क्राइब कर सकता है, इस व्यक्ति को जो है डिस्क्राइब कर सकता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। और अभी हम क्या करने वाले हैं? नाउ रीड द पोम। हम पोम भी बोल सकते हैं, पोयम भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है बेटा। तो हम पोम को पढ़ेंगे, और वो पोम का नाम क्या है? यस, यू हर्ड इट राइट, द रिबल। और ये जो अभी उन्होंने सवाल पूछा है ना कि जो डिस्क्राइब कीजिए उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं मालूम है? रेबल। बल, ब ब ब एल, ब ए ए ए एल। ओके, तो उन्हें हम रेबल कहते हैं। तो हम पढ़ने वाले आज जो पोएट्री है, रेबल। मैम रिपीट करके बोला है। यस खात बांग्ला, हम वापस रिपीट करेंगे। खात बांग्ला, आपको भी हमने बहुत मिस किया क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया से हमको चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करते हो, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हो हमको और हमको देख रहे हो करके। थैंक यू सो मच खात बांग्ला। मैं रिपीट करती हूँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू और योर फ्रेंड्स? क्या आपको कोई पता है जो हमेशा आपसे डिसएग्री करता है? डिसएग्री माने आपसे सहमत नहीं होता है। ओके, और यानी कि और भी कुछ करता है। लाइक्स टू डू ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू। यानी सब लोग सोचते कि चलो आज है ना हमको जाके बाहर खेलना चाहिए, मगर वो बिल्कुल सामने दूसरा सोचता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट सोचता है कि नहीं नहीं यार, आज तो अंदर बैठ के खेलेंगे। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति आपको पता है क्या? हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो उसका एक नाम होता है, उसका थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, यानी उस व्यक्ति को वर्णन करने के लिए एक शब्द में आपके पास वो शब्द है क्या, पूछ रहे हैं। तो ये सारा आपके बुक में ही है बेटा। तो वो क्या है? वो रेबेल, उसे हम रेबेल कहते हैं। रेबेल यानी कि वो बिल्कुल हमसे ऐसा बोलते हैं ना, डीठ होते हैं, कोई कोई हमेशा हमारे बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। अभी समझ में आया बेटा? राइट।
So can I proceed with the poem now? Yes? Yes. Okay. Let me go to the poem. Right. चल अभी हम पोम जाएंगे, मगर पोम भी हम बहुत अलग डिफरेंट वे में पढ़ने वाले हैं। तो ये पोम किसने लिखी है? डीजे एन राइट ने लिखी है। किसने लिखी है? डीजे एन राइट ने लिखी है। तो यहाँ पर मैंने पोम, आपका पोम जो है इसमें है, मगर हम कैसे करेंगे, पहले आप मेरे साथ हो कि नहीं करके मैंने यहाँ पर डैश रखे हैं, यानी कि ब्लैंक रखे हैं। तो आप साथ साथ में किताब निकालिए, पेज नंबर 33, और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। When everybody has dash hair, जब everybody has short hair, क्या है? Everybody has short hair। तो मैं, आप लोग आंसर्स टाइप कर सकते हो, आपके बुक में ही है, तो यहां से लेके हम शॉर्ट है। The rebel gets his hair grow long, यानी शॉर्ट का ऑपोजिट क्या है? लॉन्ग है। तो हमने पहले क्या पढ़ा? रिबल क्या करता है? बिल्कुल ठीक सामने करता है। जब हम बोलते हैं हम छोटा छोटा बाल काटते हैं, तो रिबल क्या करता है? अपना बाल लंबा का रख देता है। यहाँ पर बहुत सरल भाषा है बेटा, आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। So when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. अगला क्या करता है रिबल? When Dash has his long hair, when everybody, और जब everybody long रखता है, the rebel cuts his hair short. तो अभी जब सब लोग लॉन्ग रखते हैं, तो रिबल क्या करता है? उसका बाल काट देता है छोटा करके। वेरी गुड खात बांग्ला और जाजरा टाइप कर रहे हैं मेरे साथ साथ। शॉर्ट, लॉन्ग, एवरीबडी कट्स। तो यहाँ पर हम ऑपोजिट भी सीख रहे हैं, और ऑपोजिट कौन होता है? एक रिबल होता है। और क्या आपको लगता है कि रिबल रहना हमारे जिंदगी में सही होता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जिंदगी में रिबल्स होना चाहिए, या हम रिबल हैं क्या? आप भी ये भी देखिए, कभी कभी हम भी एक रिबल होते हैं, अगर हमको पता नहीं रहता है। क्या आप रेबल हो? रेबल बनना कि गलत वे में रेबल रहना गलत है। गलत वे में माने हमेशा जानबूझ के किसी के ऑपोजिट करना, वो गलत है बेटा। मगर अभी मान लीजिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे, तो वो रेबल ही तो थे। मगर किस सही वजह के लिए रेबल थे? सही वजह के लिए, क्योंकि उनको आजादी चाहिए था, इसलिए वो जो भी बोले उनके ऑपोजिट उन्होंने किया, है ना? तो उनको फ्रीडम चाहिए था। तो ऐसे ऐसे कभी कभी रेबल अपने लिए, अगर आपको लगता है कि अपने लिए खड़े हो और वो ही सही है, तो जरूर रेबल बनिएगा, मगर जानबूझ के किसी को इरिटेट करने के लिए रेबल नहीं बनना है बेटा। Okay, do you get the meaning? What is a rebel? Yes, very good. When everybody, let's come to this, when everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. तो यानी कि सब लोग जब लेसन होता है, बात कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत लोग आप बात करते होंगे वहां पे, कोई कोई ध्यान से सुनता होगा। तो द रेबल डजंट से अ वर्ड, तो बाकी रेबल जो है एक शब्द नहीं बोलता है, डजंट से अ वर्ड। ओके, व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी बात नहीं करता है, द रेबल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, तो रेबल क्या करता है? क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। तो जानबूझ के कुछ ना कुछ डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करता है। इतना तक क्लियर है बेटा? यस, ओके करके बताया खात बंगला। यस, नोबडी टाइप किया है आप लोग ने। चंदापुर ने भी, चंदापुर यस, आपको भी हमने बहुत मिस किया था। खात बंगला, चंदापुर, झाझरा, यस, आई एम so happy to see you all again. You make my class so lively. Thank you so much. ओके, तो अभी इतना तक समझ में आया। ये जो पोम है स्टैंजा में नहीं लिखी गई है, दो दो लाइंस में लिखी गई है बेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट और लॉन्ग, वापस वही शॉर्ट और लॉन्ग को रिपीट किया गया है, मगर रेबल जो है शॉर्ट रखता, हम शॉर्ट रखते हैं तो लॉन्ग हेयर रखता है, लॉन्ग हेयर रखते तो वो शॉर्ट करता है।
जब सब लोग बात करते हैं वो एक शब्द भी नहीं बोलता है, जब कोई नहीं बात करता है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इतना तक क्लियर है ना? हम सबमिट करें आंसर्स को? यस मैम करके बताया है, यस दीपा भंडारी, यस थैंक यू सो मच। राइट, नेक्स्ट। तो when everybody wears, क्या है? wears यूनिफॉर्म, हम सब यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। अभी यूनिफॉर्म मतलब ये स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है। मान लीजिए मैं बोल रही चलो आज हम लोग सब है ना रेड कलर ड्रेस पहनते हैं, हम लोग येलो पहनते हैं, ऐसे मैं बोलती हूँ। तो रेबल क्या करता है? रेबल क्या करता है कि द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। तो वो बोलेगा मैं है ना इन लोग के जैसे रेड या येलो नहीं पहनूंगा, मैं कुछ अलग ही कुछ पहनूंगा। तो वो फैंटास्टिक क्लोथ। यहाँ पे फैंटास्टिक क्यों बेटा? कि फैंटास्टिक माने मान लीजिए यूनिफॉर्मली हम लोग सब लाइट कलर पहन रहे हैं या कुछ ऐसा, तो ये हटके ही कुछ पहनेगा, इसको बताने के लिए यहाँ पर फैंटास्टिक क्लोथ्स करके बताया है। Okay, when everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. तो अभी उसका ठीक सामने सोबरली माने क्या? फैंटास्टिक का ऑपोजिट। फैंटास्टिक माने एकदम कलरफुल ऐसे होते हैं, सोबरली माने बहुत लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स, जैसे कि मेरी बिस्किट का कलर है ना फॉन, ऐसा कलर सब लाइट कलर्स वो यूज करते हैं, उसे सोबरली बोलते हैं। राइट तो उसे कैसे पढ़ने का? सोबरली। ओके तो when everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. Right, very good, very good. वेलकम मैम बोला है जाजरा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2 दिन से हमको आप क्लाइमेट ठीक नहीं था तो आप जुड़ नहीं पा रहे थे, मगर अभी आज जुड़ गए तो क्लास लेने का एक अलग ही क्या बोले इंटरेस्ट आ रहा है हमको भी। इन द कंपनी ऑफ डैश लवर्स, कौन लवर्स? डॉग लवर्स। क्या है? डॉग लवर्स। द रेबल एक्सप्रेसेस द प्रेफरेंस फॉर कैट। अभी ये क्या बोल रहे हैं? कंपनी ऑफ डॉग लवर्स। कंपनी माने फैक्ट्री है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, यानी जो जो इंसान को डॉग पसंद है वो डॉग लवर्स कहा जाता है। तो उनके इन द कंपनी, उनके कंपनी में जब रहता है वो बोलता है कि मुझे है ना कैट पसंद आता है, मेरी प्रेफरेंस, यानी उसका प्रेफरेंस क्या बोलता है? मुझे तो बहुत बिल्लियां ही पसंद आती है। और जब बिल्लियां के लवर्स पे रहता है तो बोलेगा मुझे कुत्ता पसंद आता है ना? तो कितने दल बदलू होते हैं ना। चलिए, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस ऑफ कैट्स। In the preference of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. तो गुड वर्ड फॉर डॉग्स यानी कि क्या बेटा? यानी डॉग्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना कि डॉग्स है ना बहुत फेथफुल होते हैं, मुझे तो डॉग्स बहुत पसंद है, ऐसे वैसे करके। ओके, डू यू गेट इट? तो बहुत इजी है ये पोम रिमेम्बर करने का। जो फर्स्ट 2 लाइन्स याद आ गया तो अगला 2 लाइन्स उसका ठीक ऑपोजिट लिखना है। जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म और फैंटास्टिक है तो उसका अगला लाइन फैंटास्टिक और सोबरली लिखोगे। यहाँ पर डॉग और कैट है तो अगला लाइन कैट और डॉग के बारे में लिखोगे। यस, वेरी गुड बच्चों। तो क्लियर है अभी तक? सो शैल वी प्रोसीड? यस, when everybody wears, now here, now third one, when everybody, ये पेज नंबर टर्न कीजिए बेटा, पेज नंबर 34 में जाइए, साथ में पढ़ेंगे। तो 33 खत्म हो गया, अभी 34 में जा रहे हैं हम। बहुत इजी पोम है ना बेटा? When everybody is praising the sun, जब सब लोग सूरज की प्रशंसा कर रहे हैं, माने क्या? सूरज की प्रशंसा माने क्या बेटा? यानी कि बहुत जब ब्राइट होता है, सनी डे होता है, किसी किसी को बारिश का दिन पसंद आता है, किसी किसी को बारिश पसंद नहीं आती है, तो बाहर नहीं जा पाते हैं, ऑफिस नहीं जा पाते हैं, हमारा खेलना नहीं हो जाता है बाहर जाके, तो किसी किसी को सन पसंद आता है। तो वो जब सन के लिए सब प्रेज करते हैं, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ, क्या है बिल्कुल ऑपोजिट सन का? रेन। तो रेबल क्या कहता है? मुझे है ना रेन बहुत पसंद है। when everybody is when everybody, यहां पर when everybody is dash the rain, when everybody is, क्या रेन क्या है बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर के लिए। when everybody is greeting, when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the
डैश ऑफ सन, एब्सेंस ऑफ सन, राइट। तो यानी कि सब लोग जब ग्रीटिंग, यानी यहाँ पर क्या, जब हम सुबह उठते हैं सब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऐसे बोलते हैं, तब रेन के लिए वो ग्रीट कर रहे हैं, माने वेट कर रहे हैं। तब द रेबल रिग्रेट्स, यहाँ पर रिग्रेट का मीनिंग क्या है बेटा, यानी कि निराश होना, यानी कि फील करना कि सन नहीं है आज, क्या ऐसे करके। द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। इज इट क्लियर? यस, ग्रीटिंग सन, सब आंसर्स दे रहे हो आप, चंदापुर, खातपंगला और जाजरा, राइट, वेरी गुड। when everybody goes to the dash, when everybody goes to the meeting, सब लोग मीटिंग जाते हैं, the rebel stays at home, the rebel क्या करता है, घर में ही रह जाता है, and reads book, कि चलो आज मीटिंग पे जाते हैं, तो rebel क्या करता है, घर में बैठ के बुक पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब सब लोग घर में बैठ के बुक पढ़ते हैं तो रेबल बोलता है मैं मीटिंग चाहता हूँ। तो बहुत इजी पोम है, आपको एकदम ऑपोजिट ऑपोजिट लिखना है। ओके, राइट। तो हम सबमिट करें इसको आंसर, कि यहाँ पे कुछ समझाना है तो बताइए बेटा। अगला, when everybody says dash please, क्या प्लीज, when everybody says yes please, सब लोग कहते हैं yes, यानी कि आपने बोला कल हम लोग सब घूमने जाएं, तो सब बोलेंगे yes I am ready to come। रेबल क्या कहेगा, द रेबल सेज नो थैंक यू, नहीं मुझे नहीं चाहिए। या सब लोग को आपने, टीचर ने बोला कल सब लोग हम समोसा खाएंगे ऐसे, तो बोलेंगे यस, रेबल बोलेगा नो थैंक यू, मुझे नहीं खाना है समोसा, ऐसे बोलेगा, राइट। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, सब लोग नो थैंक यू बोलते हैं, तब रेबल क्या कहता है, द रेबल सेज यस, यस कर, यस प्लीज, क्या कहता है, यस प्लीज। तो ये भी आपको पता चलेगा कि आपको नो कहना, कभी भी नो कहना तो साथ में थैंक यू कहिएगा, सीधा मुंह पर नो मत कहिएगा। जब किसी को नो कहना है, नो थैंक यू ऐसे बोलना बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत नम्रता के साथ बोलना होता है। ये तो मुंह पर नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसे बोलने जैसा होगा, तो आप नो थैंक यू बोलिएगा। अगर चाहिए तो यस प्लीज ऐसे बोलिएगा। तो ये भी बात आपने पोएट्री से सीख ली है। It is very dash, it is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. ये लाइन आपको समझ में आई? यहाँ पर जो इतना तक तो इजी है कि सबने हाँ बोला तो वो ना कहेगा, सबने ना कहा तो वो हाँ कहेगा, ये ठीक है। मगर यहाँ पर जो है, जो you may not find it good to be one, ये क्या है, यानी कि इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स। क्या बोल रहे हैं कि जब रिबल्स हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे अच्छे कारण के लिए, हमारे लिए, सबके लिए लड़ रहे हैं, तो हमको रिबल्स चाहिए। जैसे अभी भी एग्जाम के लिए कुछ हुआ था, तो उसके लिए लड़के स्टूडेंट्स ने किया, तो वो सब अच्छे के लिए है, तो ठीक है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, मगर आप रेबल हो तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा? अगर आप रेबल हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि सब लोग आपके अगेंस्ट होंगे, है ना। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा ही पढ़ाना चाहिए, मगर बाकी लोग मेरे साथ, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए करके, वो मेरे साथ सहमत नहीं है, तो सब लोग मेरे अगेंस्ट रहेंगे। तो मैं रेबल हूं मान लीजिए, तो मेरे अगेंस्ट रहेंगे वो लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो लोग मेरे अगेंस्ट हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हम रेबल हैं तो हमको दूसरे जब हमारे अगेंस्ट होते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। वो ही कहना चाहते हैं यहाँ, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, है ना। मगर कहीं भी अपनी बात, अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो तो आप जरूर बात कीजिए। मगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बात करूंगा तो मुझे लोग मुझसे अगेंस्ट हो जाएंगे, और आपको लगता है ठीक है इसमें क्या है, मान लेते हैं बाकी लोग जो कहते हैं, अगर वो सही है, गलत है तो मत मानिएगा बेटा। अगर वो सही है तो मानिए, नहीं तो ड्रिबल बन के खड़े हो जाइए कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा जो गलत है। ओके, इज इट क्लियर? शैल वी गो टू द एमसीक्यू नाउ?
How did you like the poetry? Yes, yes, it is very nice and easy, isn't it? How did you like the session? अगर सेशन अच्छा लगा तो गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू, कुछ कहिए। तो मैं अभी एमसीक्यू जाती हूँ। एमसीक्यू क्या करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर करेंगे, जो हम लास्ट क्लास में किया है। अगली कक्षा में हम आपको इस पर आपको पोएटिक डिवाइसेस कराएंगे। हम आपको इस क्या कराएंगे, आपको पोएटिक डिवाइसेस भी कराएंगे। ठीक है, तो अभी चले, इतना तक क्लियर है ना? राइट, चलिए अभी समय हमारा हो गया है, हम एमसीक्यू करें। तो पहला सवाल आपके सामने, Which word is a concrete noun? हमने पढ़ा था concrete noun वो होते हैं जो हम 5 senses के साथ फील कर सकते हैं, यानी कि 5 senses के साथ परसीव कर सकते हैं, और abstract noun जो है हम अपने 5 senses के साथ परसीव नहीं कर सकते। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी लोग जो सेशन अटेंड नहीं किए थे उनके लिए मैं हिंट दे रही हूँ, बाद में अभी आप लोग देख लीजिए। Which word is a concrete noun? Freedom, happiness, bicycle, wisdom. Excellent session करके जाजरा ने बोला है, दीपा बंडारी गुड सेशन, खात बंगला भी गुड बोले हैं। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। चलिए इसका आंसर कीजिएगा बेटा। अगला जाऊं मैं, इनमें से कौन सा कॉन्क्रीट नाउन नहीं है? आई मीन है सॉरी, नहीं है बोल रही। विच वर्ड इज अ कॉन्क्रीट नाउन? अगला जाती हूं मैं। Which sentence contains an abstract noun? यानी abstract noun कहाँ पर है, कौन से sentence में है? The bird built a nest, the stars shone brightly, her patience impressed the teacher, the train traveled late. The bird built a nest, the stars shone brightly, her patience impressed the teacher, the train arrived late. आपको इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है इस सेंटेंस में, आपको चुनना है बेटा। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके दीजिए ताकि मैं लास्ट में चेक करूंगी आपका आंसर्स करेक्ट था कि नहीं। 1 करके 2 करके टाइप कीजिए। अगला, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्क्रीट नाउन? यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन के लिए कौन सा कथन जो है सही है, स्टेटमेंट जो है सही है? They cannot be seen or touched. They only name buildings. They name things that can be experienced through the 5 senses. None of the above. वापस पढ़ रही हूँ, देखिए बेटा। They cannot be seen or touched. They only name buildings. They name things that can be experienced through the 5 senses. None of the above. हो गया? Agla. The children showed great excitement before the trip. The word excitement is abstract noun, proper noun, collective noun, concrete noun. कौन सा है? तो हमने आपको proper noun, common noun सिखा दिया है, abstract noun, concrete noun सिखा दिया है, collective noun बचा है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। The children showed great excitement before the trip. The word excitement is dash. कोई सवाल छूट गए तो मुझे बताइए बेटा, क्योंकि मैं है ना आपको 2 बार पढ़ रहे हैं। प्लीज मैम, प्लीज समझा दीजिए। जरूर समझाएंगे खात बांग्ला, हम आंसर्स भी आपको डिस्कस करेंगे, उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, हम जरूर समझाएंगे आप वेट करके अटेंड करेंगे तो मुझे कुछ नहीं, मैं और 5 मिनट या 10 मिनट भी देने के लिए तैयार हूँ। विच वर्ड इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो कौन सा वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है? आप मेरे साथ वेट कर रहे हो तो मैं जरूर आपको बताऊंगी।
तो which word is not an abstract noun? Brave, confidence, courage या curiosity? हो गया? Okay, sixth one. Which pair contains only abstract nouns? इनमें कौन से जोड़ियों में सिर्फ abstract noun है? Hope, bravery, dog, table, flower, honesty, pencil, joy. इनमें से कौन से में सिर्फ abstract noun है? ये जरूर समझाएंगे खात बांग्ला जी, आपको समझा देंगे। आपको अगर डिटेल में देखना है तो इससे पहले वाला क्लास में देखिएगा, हम जरूर दोनों को, क्योंकि आप उस दिन नहीं आए थे, तो आप देखिएगा, वो वीडियो है वहां पर एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन पर, हम डिटेल से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाए हुए हैं, मगर हम अभी जब डिस्कस करेंगे आंसर तब हम आपको समझाएंगे। विच सेंटेंस कंटेन्स अ कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन which sentence contain, कौन से सेंटेंस में concrete noun है? We value honesty. The doctor carried a stethoscope. Success takes hard work. Their friendship grew strong. We value honesty. The doctor carried a stethoscope. Success takes hard work. Their friendship grew stronger. हो गया है? कोई सवाल मिस हो गया तो वापस रिपीट बताइए, मैं वापस वो सवाल दिखाऊंगी। मैं दो बार एक सवाल को पढ़ रही हूँ बेटा। Which of the following is an abstract noun? कौन सा इसमें abstract noun है? Apple, mountain, friendship, window. Apple, mountain, friendship, window. बहुत आसान सवाल है, 8 नंबर रख के आपको A, B, C या D लिखना काफी है, राइट? Which option contains only concrete noun? यहाँ पर which option, कौन सा ऑप्शन में सिर्फ concrete noun है? Joy, hope, pen, elephant, peace, trust, love, courage. इनमें से सिर्फ concrete noun क्या है? आंसर्स आ रहे हैं, मैं अभी वो सही है कि नहीं बोल नहीं सकती हूँ, प्रश्न होने के बाद जब मैं डिस्कस करूंगी तो मैं आपका आंसर्स देख के मैं बताऊंगी कि आपने सही बोला कि नहीं। लास्ट वाला जाए हम अभी। Which of these can you touch? किसको आप स्पर्श कर सकते हो? A, happiness, B, anger, C, fear, D, sand. इनमें से किसको आप टच कर सकते हो? Happiness, anger, fear, sand. हो गया? सबने लिख लिया? चलिए अभी आंसर्स पर जाएं हम। किसी को कोई सवाल रिपीट चाहिए? अभी आंसर्स का समय आ गया है। चलिए आंसर्स आ गए हैं सभी क्वेश्चंस के। अभी आंसर्स डिस्कस करते वक्त आपको बताऊंगी कि ये तो कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं बेटा जो हम छू सकते हैं। ओके, जैसे कि पेन हो, पेपर हो, वो सारा, टीचर है, डॉक्टर है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और स्मेल, जैसे एप्पल हो उसको हम चख सकते हैं, और कोई फ्लावर हो तो उसे हम स्मेल कर सकते हैं। तो जो कोई भी अपने 5 इंद्रियों के साथ आप उसको परसीव कर सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हो, तो उसे ही कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। अभी क्लियर है बेटा आपको? खात बांग्ला आपने डाउट पूछा था तो हमने बता दिया है। तो यहाँ पर क्यों कॉन्क्रीट नाउन क्या होगा फिर? ये फ्रीडम तो हम क्या बोले, हमको आजादी मिल गई तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम आजादी को देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते हैं, हैप्पीनेस को भी हम छू नहीं सकते, हमारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उससे देख सकते हैं, मगर खुशी को हम नहीं देख सकते, हम महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी कॉन्क्रीट नाउन नहीं है। ये फ्रीडम, ये हैप्पी नाउन, ये जो विस्डम, ये ज्ञान सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कॉन्क्रीट नाउन नहीं है। तो बाइसाइकिल ही यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों? क्योंकि हम इसे स्पर्श कर सकते हैं, इसे बैठ के चला सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? अभी समझ में आया तो यस बोलिए बेटा। तो बाइसाइकिल ही यहाँ पर सही आंसर है। ओके,
खाट बांग्ला अभी आपको समझ में आया तो बताइए, मैं आगे आगे हर एक एग्जाम्पल पे बताऊंगी। Which sentence contains an abstract noun? यहाँ पर बर्ड, नेस्ट, ये सारा हम टच भी कर पाएंगे, हम देख भी पाएंगे उनको। स्टार्स हम देख पाते हैं, ट्रेन हम देख पाते हैं, हम जाके ट्रेन में बैठ पाते हैं। तो यहाँ पर पेशेंस यानी सबुरी जो है उसे हम देख नहीं पाएंगे, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, इसीलिए ये ही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस करके कह दिया है हमारे खाट बांग्ला जी, थैंक यू खाट बांग्ला स्कूल। राइट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्क्रीट नाउन? जैसे अभी मैंने कहा कौन सा कथन जो है कॉन्क्रीट नाउन के लिए सही है, ये वाला जो हम 5 इंद्रियों के साथ हम महसूस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओके, उसे ही कहते हैं जो ये जो स्टेटमेंट, ये देखिए हम स्पर्श, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ये जो दे कैन नॉट, हम टच कर सकते हैं, एप्पल को टच कर सकते हैं, पेन को टच कर सकते हैं, टीचर को देख सकते हैं, तो ये गलत होगा कॉन्क्रीट नाउन के लिए। और सिर्फ बिल्डिंग बताना ये भी गलत होगा, सिर्फ बिल्डिंग के बारे में नहीं है कॉन्क्रीट नाउन, हर एक चीज जो हम देख पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, चख पाते हैं, वो सारा कॉन्क्रीट नाउन है, इसीलिए सी वाला ही सही है। चिल्ड्रन शोड ग्रेट एक्साइटमेंट बिफोर द ट्रिप, तो ये जो एक्साइटमेंट वर्ड है ये ही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। विच वर्ड इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो ये जो यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है, कितने लोग ने इसका सही दिया है, मैं देखूं 5वें का मैं जाके चैट में, हाँ सही दिया है, जाजरा ने भी सही दिया है, सभी ने सही दिया है, 5th का ए ही बोला है, करेक्ट। ब्रेव, ब्रेवरी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो ब्रेव, ही इज अ ब्रेव सोल्जर, तो वो हम दिखेगा हमको, वो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है बेटा, तो ये ही हमारा नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो नहीं है, ब्रेव ही हमारा एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। सही सही कहा है, बहुत सही, मैं बहुत खुश हूं आपके आंसर्स के साथ। ये कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, होप और ब्रेवरी, सबने यस, दीपा भंडारी, जाजरा, सभी ने, खाट बांग्ला ने ए बताया है सही, क्योंकि डॉग, टेबल को हम देख पाते हैं, राइट। यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट है और एक कॉन्क्रीट है, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी एक एब्स्ट्रैक्ट आई मीन कॉन्क्रीट है और एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ ए में ही है, सही है। देन कॉन्क्रीट नाउन कंटेन्स, कहां पर कॉन्क्रीट नाउन है, यहाँ पर डॉक्टर और सेदस्कोप, सेदस्कोप को मैं छू पाऊंगी ना, डॉक्टर आपका जो हार्ट बीट सब चेक करता है, तो आपको सेदस्कोप जो है यहाँ पर द डॉक्टर कैरी, ये कितने लोग ने सही दिया है, ये 7 को भी कहा है, वेरी गुड, बहुत होशियार है मेरे बच्चों ने, बहुत बढ़िया से आंसर किया है। Which of the following is an abstract noun? ये तो बहुत इजी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्ती जो है, सी करके आंसर है, राइट। Which option contains concrete nouns? तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्क्रीट नाउन हमको चाहिए, तो हमको सिर्फ कॉन्क्रीट नाउन, ये तो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये पेन और एलिफेंट दोनों को हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, तो इसीलिए हम ये जो है कॉन्क्रीट नाउन का पेयर है। लास्ट वन, विच ऑफ दीज कैन यू टच? हम हैप्पीनेस को टच नहीं कर सकते, एंगर को, फियर को हम छू नहीं सकते, हाँ सैंड को हम स्पर्श कर सकते हैं। बहुत खूब मेरे बच्चों, सभी को 10 आउट ऑफ 10 मिला होगा। आपको मैंने अभी बढ़िया से समझा भी दिया पूरा सेशन को, एमसीक्यूज को। आई होप यू ऑल हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑन कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है बेटा? चंदापुर और खाट बांग्ला थैंक यू बोला है, जाजरा ने थैंक यू सो मच, आप लोग को मैं थैंक यू बोलूंगी कि आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हो, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग का प्यार बहुत मिला है आज मुझे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।